देखिए, बिहार चुनाव इनसे पता नहीं क्या क्या करवाएगा। राम जाने बिहार चुनाव इनसे क्या क्या करवाएगा। देखिए, ये लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ने वाला बिल है। ये संविधान, लोकतंत्र और संघीय ढांचे को ख़त्म करने वाला अलोकतांत्रिक, निरंकुश, तानाशाही और मनमाना बिल है। हमेशा से दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं उनकी मंशा रही है, क्योंकि वो पूंजीपतियों को फलने फूलने और पोषित करने की राजनीति करते हैं और गरीबों को कुचलने की राजनीति करते हैं। गरीबों के पास सबसे बड़ा कोई मारक हथियार है तो मत का अधिकार है, लोकतंत्र है, और उसी लोकतंत्र को पूंजीपति मित्रों को पोषित करने के लिए, कुचलने के लिए ये ऐसे ऐसे बिल लेके आते हैं। आपको याद होगा जब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग से भी ये अपने विपक्षी नेताओं को और विपक्षी पार्टियों को पॉलिटिकली शूट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऐसे अलोकतांत्रिक बिल लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनमें 11 साल शासन करने के बाद एक असुरक्षा का बोध हो गया है। अब आप एक बात बताइए, अब एक थानेदार एक चुने हुए मुख्यमंत्री की सरकार गिरा देगा? करोड़ों लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को 30 दिन किसी भी मुख्यमंत्री को किसी भी फर्जी केस में फंसाएंगे, उसकी ना कोई सुनवाई होगी, ना कोई सज़ा होगी, ना कोई ट्रायल होगा, और जैसे 30 दिन पूरा हुआ उसकी सरकार गिर जाएगी। अब इस बिल के बाद तो आपको एमएलए खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने राज्यों में किया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में। अब तो सीधा आप एक मुख्यमंत्री पे फर्जी केस ला दो और उसको 30 दिन जेल में रखो और सरकार गिरा दो। अब तो एमएलए खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर बात की जाए तो आप लोग पे, आपके पार्टी में आपके जो नेता हैं उन पे पहले से कई केस हैं, तो ऐसे में तो आने वाले दिन में बड़ी दिक्कत होगी। अगर आपकी सरकार बनती भी है तो अरेस्ट हो जाएंगे, तो फिर सरकार चली जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना जाने भगवान बिहार इनसे क्या क्या करवाएगा, क्योंकि बिहार में आप देखिए, इन्होंने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स क्या क्या कर लिया। चुनाव आयोग से ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करवाई। अब ये बिहार चुनाव को देखते हुए ये बिल लेके आ रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, जितनी भी इनकी एजेंसियों ने केस किए, 95% केस विपक्षी नेताओं पे और विपक्षी पार्टियों पे किए, और उसका दोष सिद्धि दर क्या है? 0.001%। अब जब उन एजेंसियों से भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोर्ट केसेस में जाके माननीय उच्चतम न्यायालय की जो ऑब्जर्वेशंस रहीं, टिप्पणियां रहीं, वो पूरे देश ने देखी। तो अब भैया एक थानेदार एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेगा, 30 दिन उसको जेल में रखेगा, क्या आरोप लगाया क्या नहीं लगाया, ये हमारे संविधान का है कि नॉट गिल्टी टिल प्रूवन। जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता आप दोषी नहीं हैं। आप ये किसी पे भी आरोप लगाएंगे। अब जो देखते हैं ना, ये एक मूवी चल रही है कोई तानाशाह की, किसी के घर में देखते हैं कोई इंस्पेक्टर ले जाके ड्रग्स रख देता है और फिर उसको अरेस्ट कर लेता है। तो ये होगा, फर्जी केस लाद देंगे और भैया 30 दिन रखेंगे। 30 दिन में ऐसा कुछ दिन चुनेंगे जब कोर्ट की छुट्टियां होंगी या और अन्य कार्यक्रम रहेंगे, 30 दिन रखने के बाद अब सीधा सरकार गिरा दो। तो ये दरअसल इन भारतीय जनता पार्टी जैसी जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, उनका लोक आचरण और लोक व्यवहार हमेशा लोकतंत्र विरोधी रहा है। द रेडिकल एंड राइटिस्ट पीपल ऑलवेज वांट ए चेन्ड डेमोक्रेसी। लेकिन बात वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कि इसमें डरने की क्या बात है, ये नियम तो सब पे लागू होगा। हाँ, तो सब पे लागू होगा। तो महाराज आप ये बताइए ना कि आपके 11 साल में जो सीबीआई, ईडी, आईटी के केसेस हैं, 95% विपक्षी नेताओं पे हैं, और जिसको आप चक्की पीसिंग, भ्रष्ट और क्या क्या बोलते हैं, 17,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी, जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल कर लेते हैं वो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं, वो पाक साफ हो जाते हैं। तो ये तो बिल तो वही है ना आपका। आप ऐसा ही बिल लेके आ रहे हैं। आपने अब तक क्या किया है? आप एक चीज़ बताइए, कितने ऐसे विपक्षी नेता हैं जो पहले इधर भ्रष्टाचारी थे, भारतीय जनता पार्टी में जाके वो शिष्टाचारी हो गए? ये तो भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्ट लोगों का एक जमावड़ा बन चुका है। लेकिन जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारे महान संविधान में विश्वास करने वाले न्यायप्रिय लोग हैं, वो हमेशा
इन साजिशों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। एक अंतिम सवाल, कल मोदी जी आने वाले परसों जो है मोदी जी भी बिहार आ रहे हैं, इधर आप लोग का एशायर का रैली रहेगा, तो क्या कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मोदी जी तो हर 10-15 दिन में बिहार आ रहे हैं और जहाँ चुनाव होता है वहाँ मोदी जी आते ही आते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब बिहार जब जब मोदी जी बिहार आते हैं, प्रधानमंत्री जी, तो उनसे बिहार सवाल करता है, क्या पूछता है कि 11 वर्ष में आपने बिहार को क्या दिया? आपने सिर्फ बिहार को धोखा और विश्वासघात दिया है। बिहार में कितनी अपनी इंडस्ट्री लगाई, कितने बिहार के युवाओं को आपने नौकरी दी, कितने बिहार में आपने पलायन रोका, कितने बिहार में आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए। तो आप 11 साल में आपने गुजरात को क्या दिया और बिहार को क्या दिया, वो दे दीजिए, उसका हिसाब किताब दीजिए। बल्कि बिहार ने आपको 99% सीटें तक दी हैं 2019 के चुनाव में। तो अब बिहारी प्रधानमंत्री मोदी जी की किसी भी बहकावे में और छल में नहीं आने वाले हैं।